जितने एंजाइटी, डिप्रेशन और विभिन्न प्रकार की जो मानसिक अवसाद हैं, बीमारियां हैं, उनका एकमात्र कारण है कि हम प्रकृति से कट गए हैं। निहायत ही गलत है। आपकी लाइफ स्टाइल आपको आज के डेट में तबाह कर रही है और फिर भी आप गोली फाँकने के, दवा खाने के, इंजेक्शन लगवाने के आदी हो गए हैं। आपको लगता है हॉस्पिटल में कोई भगवान उपलब्ध है, हॉस्पिटल में कोई भगवान मिल जाएगा जो हमें बचा लेगा। नहीं, आखिरकार आपको आना प्रकृति में ही है। जब भी हमारा धागा या फिर कह सकते हैं हमारा संपर्क टूट जाता है तो हम उन विभिन्न प्रकार के समस्याओं से अपने आप ग्रसित हो जाते हैं जो गैर प्राकृतिक है। जो प्राण ऊर्जा होती है उसकी कहीं न कहीं कमी आ जाती है और उस कमी आने की वजह से आपके पास अधिकतर रोग जन्मने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वह खराब हो गई। और लाइफ स्टाइल खराब होने का मतलब है कि आपके जीवन में प्राण ऊर्जा की कमी। प्रकृति से अपना कनेक्शन बनाएं। अगर आपको कुछ कहना भी है तो उस प्रकृति में उपस्थित होकर के कहें। आप देखेंगे आपके जीवन में अजीब बदलाव आ रहा है और यह बदलाव आपके जीवन को एक दिशा दे सकता है, आपके जीवन को स्वस्थ रख सकता है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपका सभी कार्य सिद्ध होंगे। आपके कोई भी कार्य हो, कार्य की सिद्धि आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और आपका स्वास्थ्य आपके लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का जीवनचर्या, किस प्रकार का जीवन आचरण आप जी रहे हैं। उसी से आपके बारे में आने वाले में, यानी आपके इथरिक बॉडी में, आपके कारण शरीर में, आपके सूक्ष्म शरीर में रोग सबसे पहले वहां उत्पन्न होते हैं, उसके बाद आपके स्थूल शरीर में आते हैं। लेकिन हम इतने बेहोश हैं कि जब तक वह स्थूल शरीर में नहीं प्रकट हो जाता है तब तक हम किसी भी शरीरों के प्रति उतने अनभिज्ञ हैं कि हम देख नहीं पाते हैं कि हमें रोग होने वाला है। इसका एक संपूर्ण इलाज और इसका एक बृहद विज्ञान स्वर सिद्धांत में या स्वर विज्ञान में है जो स्वयंभू श्री शिव के द्वारा प्रदत्त है। ओम तत्वमसि। प्रकृति और परमात्मा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रकृति ही परमात्मा है और परमात्मा प्रकृति। हम आज खुद से टूट गए हैं। खुद के प्रति का जो नाता है, जो खुद से संबंध है, जो रिश्ता है, वह छूट गया है। उसका एकमात्र कारण है क्योंकि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। प्रकृति यानी नेचर, और प्रकृति में ही प्राण का वास होता है। प्रकृति, हम जितना ज़्यादा प्रकृति के करीब रहते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर प्राण ऊर्जा की उपलब्धता रहती है। हम जितना ही ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, हमारे अंदर प्राण ऊर्जा की प्रमुखता उतना ही अधिक रहती है। और प्राण ऊर्जा का मतलब जीवन। प्राण ऊर्जा की कमी की वजह से आज के समय में सबसे ज़्यादा जितने एंजाइटी, डिप्रेशन और विभिन्न प्रकार के जो मानसिक अवसाद हैं, बीमारियां हैं, उनका एकमात्र कारण है कि हम प्रकृति से कट गए हैं। हम उन सभी चीज़ों को अपना लिए हैं कि जो गैर प्राकृतिक हैं। जो गैर प्राकृतिक हैं वह हमें हमसे दूर करते हैं और उस दूरी का एकमात्र कारण है कि हम स्वयं से दूर हो रहे हैं। स्वयं से दूर होना निश्चित तौर पर बहुत ही घातक होता है, बहुत ही कष्टप्रद होता है। और घातक एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक समुदाय के लिए भी हो सकता है। प्रकृति, परमात्मा, पुनः दोहरा दूँ, कोई अंतर नहीं है। प्रकृति ही परमात्मा है और प्रकृति ही प्राण है। अगर आपके अंदर प्राण ऊर्जा की कमी हो रही है तो आप यह कह सकते हैं कि आप प्रकृति के करीब नहीं हैं। आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। जब कभी भी आपको टेंशन, परेशानी, कुछ ऐसा महसूस हो, आप एक बार प्रकृति के करीब जाने का प्रयास करें। आपको एक असीम शांति का अनुभव होगा। आपको असीम वहाँ पर शांति का अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि प्रकृति से प्राण हम लेते हैं और वह प्राण चाहे वायु के रूप में लें या फिर जो हमारे पंच महाभूत हैं या फिर जो पंच तत्व हैं उसके द्वारा लें। बात एक ही है। प्रकृति सदैव हमारी रक्षा करती है, प्रकृति सदैव हमें जीवित रखती है और प्रकृति के ही अंदर जब भी हमारा धागा या फिर कह सकते हैं हमारा संपर्क टूट जाता है तो हम उन विभिन्न प्रकार के समस्याओं से अपने आप ग्रसित हो जाते हैं जो गैर प्राकृतिक है। हमें कुछ चाह बनी
कि हम प्रकृति में मिट्टी में नहीं रहेंगे तो हम टाइल्स में रहना शुरू कर दिए। परिणाम क्या हुआ कि जितने भी कंक्रीट हैं, कंक्रीट में रहने से आपने अनुभव किया होगा कि कंक्रीट में रहने से आपके शरीर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो प्राण ऊर्जा होती है, उसकी कहीं न कहीं कमी आ जाती है और उस कमी आने की वजह से आपके पास अधिकतर रोग जन्मने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वह खराब हो गई और लाइफ स्टाइल खराब होने का मतलब है कि आपके जीवन में प्राण ऊर्जा की कमी। आप कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त, सब कुछ गैर प्राकृतिक। आपके खाने का कोई ढंग नहीं, आपके सोने का कोई ढंग नहीं, कभी भी सो जा रहे हैं, कभी भी खा ले रहे हैं। और जो मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूफ कर रहा है कि यह चीज़ें निहायत ही गलत है। आपकी लाइफ स्टाइल आपको आज के डेट में तबाह कर रही है और फिर भी आप गोली फाँकने के, दवा खाने के, इंजेक्शन लगवाने के आदी हो गए हैं। आपको लगता है हॉस्पिटल में कोई भगवान उपलब्ध है, हॉस्पिटल में कोई भगवान मिल जाएगा जो हमें बचा लेगा। नहीं, आखिरकार आपको आना प्रकृति में ही है, आखिरकार आपको पहुंचना यहीं पर है। प्रकृति से जुड़ें और फ़र्क महसूस करें, क्योंकि प्रकृति जितना कुछ आपको दे देती है, जितना कुछ आपको सिखा देती है, शायद और कोई ना दे पाएगा ना सिखा पाएगा। सबसे अधिक प्रकृति ही यानी धरती माँ हमें सब कुछ देती है, हमारा सब कुछ पालन करती है, पोषण करती है। तो कभी भी समय मिलता है अगर, या समय निकालें, नहीं तो मौत में तो समय मिल जाएगी, वहाँ तो आपको कोई रोकने नहीं जाएगा। मौत या फिर जो आप विभिन्न प्रकार के समस्याओं से ग्रसित हैं, आप उसके लिए अलग अलग प्रकार से आप कुछ न करें, सिर्फ प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति से अपना कनेक्शन बनाएं। अगर आपको कुछ कहना भी है तो उस प्रकृति में उपस्थित होकर के कहें। आप देखेंगे आपके जीवन में अजीब बदलाव आ रहा है और यह बदलाव आपके जीवन को एक दिशा दे सकता है, आपके जीवन को स्वस्थ रख सकता है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपका सभी कार्य सिद्ध होंगे। आपके कोई भी कार्य हों, कार्य की सिद्धि आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और आपका स्वास्थ्य आपके लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का जीवनचर्या, किस प्रकार का जीवन आचरण आप जी रहे हैं। उसी से आपके बारे में आने वाले में, यानी आपके इथरिक बॉडी में, आपके कारण शरीर में, आपके सूक्ष्म शरीर में रोग सबसे पहले वहाँ उत्पन्न होते हैं, उसके बाद आपके स्थूल शरीर में आते हैं। लेकिन हम इतने बेहोश हैं कि जब तक वह स्थूल शरीर में नहीं प्रकट हो जाता है तब तक हम किसी भी शरीरों के प्रति उतने अनभिज्ञ हैं कि हम देख नहीं पाते हैं कि हमें रोग होने वाला है। इसका एक संपूर्ण इलाज और इसका एक बृहद विज्ञान स्वर सिद्धांत में या स्वर विज्ञान में है, जो स्वयंभू श्री शिव के द्वारा प्रदत्त है, दिया गया है। तो कभी भी अगर आपको मिलता है समय, तो भी नहीं मिलता है तो अवश्य एक बार प्रकृति से जुड़ने का कोशिश करें। सभी प्रकार के जो समस्या हैं शारीरिक रूप से आप जुड़ते ही ठीक आपका शुरू होना हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर कभी भी यदि आपको घुटने में, थाई में या फिर पैर में कहीं भी सूजन है, दर्द है या फिर मसल्स पेन है, जाहिर सी बात है आपके शरीर में अननेसेसरी जो फॉरेन पार्टिकल हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, वह एक जगह डिपॉजिट हो गए हैं और उनके डिपोजिशन से आपके अंदर यह बीमारी प्रकट हो रहा है। तो कभी भी अगर ऐसा हो तो आप 0 वोल्ट में रहने का कोशिश करें। अब ये कौन सी बला है 0 वोल्ट? 0 वोल्ट का मतलब है कि पृथ्वी पर कुछ देर नंगे पैर रहें, ज़मीन पर कुछ देर नंगे पैर रहें। और ज़मीन पर नंगे पैर का मतलब ये हो गया ज़मीन, मिट्टी, आप देख सकते हैं मिट्टी, यानी आप इस मिट्टी में कुछ देर नंगे पैर रहें। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी यानी ये जो धरती है, मिट्टी है, इसमें इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करने का या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा क्षमता है, क्योंकि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से संचालित होती है। तो हमारे बॉडी में जब कभी भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन संवेदना है, इलेक्ट्रॉन इन्फ्लेमेशन है, जब इसकी कमी होती है तो उस समय हमें विभिन्न प्रकार के पेन,
इन्फ्लेमेशन, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, हज़ारों प्रकार के पेन होते हैं। इवन मानसिक पेन भी होता है, मानसिक दर्द भी होता है। मानसिक दर्द का मतलब कि मन बेचैन रहना, चिंतित रहना, एंग्जाइटी में रहना। इसका एकमात्र कारण है कि हमारा जो पैर है, हमारा जो ज़मीन है, हम कहीं न कहीं नंगे पैर उस धरती से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप प्रयास करें, एक प्रयोग करें। अगर गहन चिंता में हैं, परेशानी में हैं, मानसिक अवसाद है, तो कुछ देर के लिए नंगे पैर केवल मिट्टी में आप टहल लें। आप मात्र 10 मिनट अगर ऐसा करेंगे, 10 से 15 मिनट के अंदर आपको एक अजीब सा अनुभव होगा। आपका दर्द धीरे धीरे गायब होने लगेगा। उसका एकमात्र कारण, सिर्फ एकमात्र कारण जो साइंटिफिक है, वो ये है कि जैसे आपका पैर धरती से कनेक्ट हुआ, अर्थ से कनेक्ट हुआ, आपकी पूरी बॉडी 0 वोल्ट पर आ गई। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑटोमेटिकली सप्लाई पृथ्वी पर होना शुरू हो गया, या धरती से आपका शरीर लेना शुरू कर दिया, और जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा था वह दूर हो गया। आप इसका प्रयोग कभी करें, नेचर के कभी करीब में जाएं और वहाँ पर जा कर के कुछ पल रहने की कोशिश करें। वहाँ जाएं, मैं जाने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ जाएं, वहाँ मोबाइल लें और वहाँ मोबाइल पर बिजी रहें। तो जो शांति है प्रकृति की, जो हवाओं की गुनगुनाहट है, जो हवाओं की सरसराहट है, जो पक्षियों के गीत हैं, जो कह सकते हैं पत्तों का झंझराहट है, वह आप महसूस नहीं कर पाएंगे, उसे आप मिस कर देंगे। जो प्राण ऊर्जा है, जो हवा है, आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए चूँकि आप उस समय एंगेज रहेंगे, आपका मन कहीं और रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत प्रकृति में रहते हैं तो वो बीमार नहीं पड़ते हैं, औसतन कम पड़ते हैं। अगर प्रकृति में आप हैं और प्रकृति के करीब हैं, और प्रकृति के करीब, प्रकृति में अगर विलीन हैं आप, 1 ही घंटा हो, आधी घंटा हो, अगर आप विलीन हैं, तो वह आपके लिए एक प्रकार का रामबाण औषधि का कार्य करेगा। लेकिन जब भी प्रकृति में रहें तो सिर्फ प्रकृति के करीब रहें, प्रकृति की चीज़ों को महसूस करें। आप भक्ति, हनुमान जी सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। हनुमान जी पवन पुत्र हैं, ऐसा है, कहा गया है, और इसके कहने में भी कुछ वैज्ञानिकता है। पवन पुत्र हैं, तो क्या कभी प्रकृति के करीब रह करके उस पवन को आपने महसूस किया है? सिर्फ हवा को महसूस कर पाना। जैसे ही गहरे में आप जाएंगे, हवा को महसूस करेंगे, आप यह देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर वह हवा प्रवेश कर रही है। और अगर वह हवा प्रवेश कर रही है आपके धीरे धीरे आपके अंदर, तो आपके मन का जितना भी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वह धीरे धीरे दूर हो रहा है। जैसे आप प्रकृति के करीब जाते हैं, आप एक्सपैंड होने लगते हैं, आप खुलने लगते हैं। और जैसे ही आप बहुत छोटे जगह में रहते हैं, जहाँ पर जो आपके जीवनचर्या को, जो आपके लाइफ स्टाइल को गैर प्राकृतिक बनाता है, तो आप नैरो होते चले जाते हैं। यह जो हमारा फ्लैट का कॉन्सेप्ट है, यह जो हमारा छोटे जगह रहने का कॉन्सेप्ट है, इसमें एक बात सबसे ज़्यादा ये है कि हम उसी में रह गए हैं। उससे कभी बाहर आएं और आनंद लें, उस चीज़ को महसूस करें। जितना महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि उतना ज़्यादा आपके अंदर का जो इम्यून सिस्टम है ऑटोमेटिक वर्क करना शुरू कर देगा, अपने आप कार्य करना शुरू कर देगा। हम क्या कर रहे हैं कि हम सूर्य का दर्शन हमें ना मिले, यानी हम सूर्य में नहीं रहेंगे, हम धूप में नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर विटामिन डी की हम गोलियाँ खाएंगे। और ये बहुत बड़ा मकर जाल है, पूरी फार्मेसी की बहुत बड़ा मकर जाल है ये, कि आपको गोलियों पर डिपेंड कर दिया है, आपको दूध पर डिपेंड कर दिया है। अरे बात को समझो, आपके शरीर में इस प्रकार का मैकेनिज्म है, ऐसा सिस्टम है कि जब भी आप प्रकृति से कनेक्ट होते हैं, उस समय आपके शरीर में विटामिन डी, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, ए, जितने भी आवश्यक विटामिन है, सबका निर्माण अपने आप होने लगता है। आपकी शरीर स्वयं बनाने लगती है, आपको आवश्यकता नहीं पड़ता है फॉरेन पार्टिकल की तरह। लेकिन हम प्रकृति से दूर हो गए, और जब दूर हुए तो जितने भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उनकी कमी, उनकी डिफिशियंसी हमारे शरीर में दिखने लगी, जिससे हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो गए। और परिणाम ये आया कि उसके एवज में हमारे हाथ में दवा थमा दिया गया कि आप ये दवा खा लो, और आप ये गोली खा लो, ये आप गोली खा लो, और आप धीरे धीरे ठीक हो जाओगे।
विटामिन डी की डिफिशियंसी है, विटामिन ए की डिफिशियंसी है, नहीं भी है तो आपके दिमाग में क्रिएट कर दिया जाता है, यानी डिफिशियंसी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फियर, आपके अंदर फियर आ गया, प्रकृति से आप करीब में नहीं हैं, प्रकृति से आप जुड़े नहीं हैं। फियर आते ही हर वो एक चीज़ पालन करने लगेंगे आप जो गैर प्राकृतिक है। आप कभी कनेक्ट होइए प्रकृति से, जुड़िए, जो भी जगह है आप जुड़िए प्रकृति से, जुड़ करके अपने अंदर का बदलाव आप देखिए, वह बदलाव आपको अवश्य दिखेगा। अभी के लिए इतना ही।